महात्मा गांधी ने 19 दिसंबर 1947 को गांधीग्राम घासेड़ा पहुंचकर मेवातियों से यहां से पलायन करके पाकिस्तान न जाने के लिए गुहार लगाई थी, जिसके बाद से ही मेवातियों ने पाकिस्तान जाने का अपना इरादा बदल दिया था। इसी की याद में हर साल 19 दिसंबर को मेवात दिवस मनाया जाता है। मेवात दिवस का आयोजन हर साल मेवात विकास सभा करती है। सभा के अध्यक्ष सलामुद्दीन एडवोकेट ने बड़कली चौक पर रविवार को आयोजित मेवात दिवस कार्यक्रम के दौरान संबोधन में कहा कि ये दिवस मेवात को दोबारा बसने की खुशी में मनाया जाता है। इसी रोज सन 1947 को महात्मा गांधी, जिन्हें आप बहुत ही मोहब्बत और एहतराम से गांधी बाबा कहकर बुलाते हैं, वे मौलाना आजाद और कॉमरेड चौधरी अब्दुल हई के बुलावे पर घसेड़ा आए थे। महात्मा गांधी मेवों की जद्दोजहद और उनकी बहादुरी से, उनकी बहादुरी की ताकत से बखूबी वाकिफ थे, और हो भी क्यों ना, आपने बाबर के खिलाफ हसन मेवाती के नेतृत्व में जिस जज्बे से लड़ाई लड़ी वह बेहद काबिल तारीफ है और पूरी दुनिया उसे सजदा करती है। सन 1857 के इनकलाब के समय वह आपकी ही कौम थी जिसने सीना सफर होकर अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ अपने मुल्क की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। इस इलाके का कोई ऐसा घर नहीं होगा जिस घर से कोई ना कोई मर्द शहीद ना हुआ। आपके गांव के गांव उजाड़ दिए गए, आपकी जायदाद को नुकसान पहुंचाया गया, आग लगाई गई, आपको नौकरियों और भर्ती पर भी पाबंदी लगाई गई, पर एक भी मेव ने सिर झुकाकर अंग्रेजी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। ये आपका ही जज्बा था। इस मौके पर वक्ताओं में सुप्रीम कोर्ट के वकील राम मोहन राय, मुगल वंशज समीना शुएब खान, पीसीसी सदस्य मेहताब अहमद, एसपी सिंह, अशोक कुमार, इतिहासकार सिद्दीक अहमद मेयो, जुल्फिकार आदि ने आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार रखे। 800 साल उन्होंने हुकूमत की और इन 800 सालों में यहाँ से, हिंदुस्तान से वो कुछ लेके नहीं गए। उन्होंने बढ़ोतरी की है, यहाँ पे यहीं बसे, यहीं शादियाँ की, यहीं उनकी औलादें बड़ी हुई, जवान हुई, उनका ख़ानदान यहीं चला। 800 साल हुकूमत करना कोई हंसी मजाक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने इस विरासत को आगे बढ़ाया है और उसका इतिहास आज भी कायम है। आज भी प्रधानमंत्री जी दिल्ली के लाल किले से ही तकरीर करते हैं। ये इस तरह की चीज़ें हैं कि इनको नकारना, उनके नाम बदलना, ये एक आसान काम नहीं है और ना ही इनको कर सकता है। और नाम बदलने से कुछ नहीं होता, इतिहास अपनी जगह है। आजकल जो है इतिहास भी जो है तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है। देखिए, मुग़ल वंशजों का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो सब अलग अलग जगह पे हैं। एक कलकत्ता में भी हैं, बॉम्बे में भी हैं, लेकिन वो बहुत ही तंग दस्ती के हालात में हैं। हमारी सरकारों की सबसे बड़ी नाकामी यही रही है कि जो शहीदों का दर्जा है उनको शहीदों का दर्जा नहीं दिया जाता है और कोई भी फैसिलिटीज़ उनको नहीं दी जाती है। आज हम यहाँ खड़े हुए हैं, अपनी ही सरजमी पे खड़े हुए हैं, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है और ना ही हमारी सरकारें इस बात को पूछती हैं, ना ही हमारी सरकारें इस बात की तरफ ध्यान देती हैं कि जो शहीदान वतन हैं, कम से कम उनके जो परिवार हैं, उनके परिवारों को सरकारी नौकरियों में कुछ दिया जाए, उनको कोई फैसिलिटीज़ अदा की जाए उनकी। हमारी सरकारें खामोश हैं, इस बात को आगे लेके बढ़ती ही नहीं हैं और हम कभी कभी बीच में उठाते भी हैं। जैसे हम चाह रहे थे कि बहादुर शाह ज़फ़र के जो बाक़ियात हैं रंगून में हैं, जो उनकी तय करदा जगह है ज़फ़र महल महरौली में दिल्ली में, वहाँ पूरे इज़्ज़त, इंटरनेशनल इज़्ज़त के साथ में उनको लाया जाए, उनकी जगह पे दफन किया जाए। उस मेवात दिवस मंच के माध्यम से दिल्ली अलवर मार्ग को 4 लाइन, यूनिवर्सिटी, मेवात कैनाल, नगीना तिजारा मार्ग का जल्द निर्माण, स्कूलों में अध्यापकों की पूर्ति कराना, मेवात में रेलवे लाइन आदि की मांगें शासन प्रशासन तक रखी गईं। इस रिपोर्ट में देखिए मेवात दिवस समारोह में शामिल मेहमानों ने मेवात के बारे में क्या कहा और 19 दिसंबर मेवात दिवस के बारे में उनके क्या बोल हैं। दोबारा बसने के एक तरह से खुशी में मनाया जाता है।
क्योंकि 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ और यहाँ से मेवाती मुसलमानों को ज़बरदस्ती धकेला जा रहा था और हम यहाँ से नहीं जाना चाह रहे थे और पूरे राजस्थान के इलाके को खाली कर दिया गया था। 19 दिसंबर 1947 को गांधी जी यहाँ आए। यहाँ के उस वक्त की जो सामाजिक नेतृत्व था, जो लीडरशिप थी, उन्होंने फैसला किया कि हम किसी भी कीमत पर बाहर नहीं जाएंगे और गांधी जी ने उस पर मोहर लगाई और ये वादा किया कि मैं आप लोगों को समान अधिकार और संपूर्ण सुरक्षा की गारंटी देता हूँ। उसके बाद पूरी मेवात दोबारा से बसी। उसी खुशी में हम इसको हर साल मनाते हैं। आज जो सम्मान दिया है किन लोगों को दिया है, किस एवज में दिया है? आज का जो दिन है एक तरह से हमारे लिए खुशी का दिन है, तो इसलिए हम जो अपने सामाजिक योद्धा और मेवात के उत्थान के लिए जिन लोगों ने काम किया है, जो बुजुर्ग हैं जिनको लोग भूलते जा रहे हैं और जो एक इतिहास है जिसको हमें संजोना है, उनको हमने आज अवार्ड दिया है। जैसे मेवात रत्न अपने रतनलाल तंवर जी थे, जो जैताका से सामाजिक योद्धा मेवात के बहुत सामाजिक लड़ाइयों में वो शामिल रहे, उनको ये प्रोग्राम पूरा समर्पित था। उनको आज मेवात रत्न से नवाजा गया। सादल्ला अवार्ड आज जो है लेखुराम लम्बड़दार जो साकरस गांव के थे, हमारे यहाँ जो कॉलेज है आपके पड़ोस में ही, हमारे पड़ोस में बिल्कुल, मैं खुद वहाँ से पढ़ा हूँ, उसको बनवाने में उसका बहुत बड़ा योगदान था। उस ज़माने में 1967-68 में उन्होंने 10,000 रुपये का चंदा उसको दिया और सिर्फ चंदा ही नहीं, वो जब तक हयात रहे, जब तक वो ज़िंदा रहे, रोज़ाना सुबह कॉलेज आते थे और शाम को जाते थे, सारा काम देखते थे, सारा प्रोसेस देखते थे, बच्चों को गाँव से जा कर लाते थे कि यहाँ दाखिला कराओ, यहाँ पढ़ो। तो इतनी मेहनत उस आदमी ने की, उसको हमने सादल्ला अवार्ड से नवाजा है। दो साथी जो मेवात विकास सभा के फाउंडर, अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी थे 25 साल पहले, जिन्होंने इस संगठन को बनाकर मेवात को एक तरह से दान कर दिया, डोनेट कर दिया और कहा कि आप इसको अपने हिसाब से चलाइए, उनको हमने मेवात गौरव से सम्मानित किया है। जिसमें फाउंडर अध्यक्ष सुलेखा जी करणसिका से हैं, वो हयात नहीं है, उनके बेटे ने उनका अवार्ड लिया। और फाउंडर जनरल सेक्रेटरी जो अशमत खान खानपुर घाटी, उनको आप सब लोग जानते हैं कि वो सारी लाइफ वो कोई खाते कमाते नहीं थे, कोई काम उनका नहीं था, कोई रोज़गार नहीं करते थे, 24 घंटा सिर्फ समाज की चिंता उनको खाए रहती थी। उनको भी हमने मेवात गौरव से सम्मानित किया है। थैंक यू। वो माहौल हम सब उसमें से निकल रहे हैं, क्या हालात हैं वो भी हम लोग सब जान रहे हैं। लाए भी हम थे, बदलेंगे भी हम ही। अब यही एक सोच लेके अगर आदमी एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ लगा के विचार धारणा ठीक रखे, तो ये समय भी जो है बदलने में कोई देर नहीं होगी। आशा यही है कि जिस हिसाब से हिंदुस्तान की ताकत बना के रखी गई थी, वैसे ही चलती रहे तो ही हिंदुस्तान की बढ़ोतरी भी हो पाएगी। भाईचारा एक यहाँ का नींव है। यहाँ तक कि हमारा अपना घर दिल्ली में भी है। कई बार हमने उनसे ये गुजारिश की कि आप यहाँ पे आ जाएं, वो उम्र हो गई है, लेकिन वो कहते थे कि मेरी जो मिट्टी है वो यहीं पे है और मेरा जीना मरना यहीं है। और जितना वो कर सकते थे मेवात के लिए, उन्होंने कभी ये नहीं जताया कि वो ये काम जो है किसी इच्छा से कि नाम हो या निष्ठा से। पहले मंदिर को 10 किले ज़मीन, मस्जिद को 10 किले ज़मीन गांव साकरस में, दोनों को बराबर देने वाले वो इंसान थे और हम बड़े खुशनसीब हैं कि हम उनकी कौम से बिलोंग करते हैं। ये जो रिश्ता है पहले भी बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये रिश्ता सिर्फ हमारी तरफ से नहीं है, बल्कि कहीं ज़्यादा जो मेवात के लोग हैं वो लोकूराम नंबरदार को याद रखते हैं। तो हमारा सर तो बिल्कुल झुक जाता है कि हम जो कुछ भी कभी भी कर पाएँ मेवात के लिए, वो यूँ होगा कि हम अपने लिए कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार। थैंक यू। कहना चाहूँगा कि गांधी को तो 1948 में कत्ल कर दिया गया, पर गांधी मरा नहीं। गांधी खुद कहते थे इस बात को कि जब भी कोई जुल्म के खिलाफ लड़ाई होगी तो मैं कब्र से निकलकर भी अपनी बात कहूँगा। तो आज सवाल यही है कि अगर कोई समझता है कि गांधी की बात ख़त्म हो गई, नहीं, पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जब तक भी अन्याय है, जब तक भी जुल्म है, जब तक भी शोषण है, गांधी को ना तो मारा जा सकता, क्योंकि गांधी एक विचार है।